नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। विसर्ग संधि भाग 7 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विसर्ग संधि, रुत्व संधि। यह अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रुत्व संधि का विधान करने के पूर्व विसर्ग संधि के समस्त सूत्रों का मंथन करके पहले सार निकालना पड़ता है, उसके बाद रुत्व विधान होता है। तो यह संधि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है और प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र भी इन नियमों को अगर जानेंगे, इस प्रकार से अगर संधि को समझेंगे, तो कभी भी उनको रुत्व विधान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विसर्ग संधि के प्रथम वीडियो में अर्थात भूमिका के वीडियो में हमने ये जाना था कि विसर्ग की 8 गतियां होती हैं। ओ भावश्च विवृत्तिश्च शश सा रेफ एवच जिह्वा मूलम उपधमा च गतिरष्ट विधोष्मणः। मतलब विसर्ग का ओ होना, लोप होना, श, श और स होना, विसर्ग का रेफ होना और विसर्ग के का जिह्वा मूल होना और उपधमानीय होना, इन सारे नियमों को हम पिछले 6 वीडियोस में भली भांति समझ चुके हैं। विसर्ग का रेफ होना माने रत्व, रुत्व विधान, यह भी हम पढ़ चुके हैं। हमने स सजुषो रुहु इस सूत्र को पढ़ा है, पर अभी तक हमें यह जानना बाकी है कि यह रेफ हमें किन किन स्थलों पर करना है, किन स्थलों पर नहीं करना, ये हम जान चुके हैं, पर किन स्थलों पर, अवशेष के बचे हुए किन स्थलों पर हमें रेफ करना है, आज हमें इसी की चर्चा करनी है। और यह संधि बहुत महत्वपूर्ण है और संधि का यह वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पूरी विसर्ग संधि की पुनरावृत्ति होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। इसे यदि आप स्किप नहीं करते हैं तो आपको पूरी विसर्ग संधियां बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण वीथी पर। तो ये हमारे सामने एनसीईआरटी की पुस्तक है। रुत्व संधि का पेज खुला हुआ है। रुत्व संधि मतलब रुत्व विधान। रुत्व विधान क्या कह रहा है? विसर्ग बराबर र, माने विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। कह रहे यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई सा भी स्वर या कोई घोष व्यंजन हो, घोष व्यंजन माने हश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। कुछ उदाहरण दिए हैं। मुनि ही धन अयम, तो ये मुन में से ई निकाला और ये विसर्ग, विसर्ग के पहले ई है और बाद में स्वर आ रहा है, तो इस विसर्ग को इन्होंने कर दिया र और मुनि रयम और सबको जोड़ दिया तो ये पद बना मुनि रयम। इसी तरह हरि आगच्छति, हरिर आगच्छति और फिर र में आ जुड़ा तो हरिरागच्छति और गुरु जयति, गुरुर जयति और ये र ऊपर चला गया और हमारा पद बना गुरुर जयति। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए यहां पर कोई सूत्र नहीं दिया है कि ये विधान किस सूत्र से हुआ। तो ऐसा नियम बताने वाला कि आ को छोड़कर कोई स्वर हो विसर्ग के पहले और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, ऐसा विधान करने वाला कोई सूत्र अष्टाध्यायी में है ही नहीं। तो फिर ये विसर्ग के स्थान पर र कैसे हो? वस्तुतः विसर्ग के स्थान पर नहीं होता, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि वो र जो है वो स के स्थान पर होता है, क्योंकि विसर्ग का जो मूल रूप है वो स है। तो उस स के स्थान पर र होता है किस नियम से? उसी नियम से जो नियम हमने पढ़ा है पहले के एपिसोड में, पहले के वीडियोस में, स सजु शोर रुहु। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि रुत्व विधान करने वाला वही सूत्र है। स सजु शोर रुहु। स माने हलंत स, पद के अंत में स्थित हलंत स और सजुष के श को रू हो जाता है। तो फिर ये सब बातें कहां से आई? आ को छोड़कर अन्य स्वर। तो इसके लिए आपको एक
छोटा सा उदाहरण देकर मैं इस बात को समझा रही हूँ कि जैसे किसी विद्यालय में बड़ी प्रतियोगिता चल रही, बाल रंग की प्रतियोगिता चल रही है और सारे बच्चे हॉल में एकत्र हैं और वहां घोषणा होती है कि सारे बच्चे हॉल में ही रुकेंगे। ये इस घोषणा जैसे हो गया कि स सजुषो रूहु, स और सजुष को रू आदेश हो जाएगा। अब फिर थोड़ी देर बाद घोषणा होती है कि जिन छात्रों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है वो कमरा नंबर 12 में जाएंगे। जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है वो लाइब्रेरी में जाएंगे। जिन्होंने योग की प्रतियोगिता में भाग लिया है वो खेल के मैदान में जाएंगे। जिन्होंने नाट्य की प्रतियोगिता में भाग लिया है वो दूसरे हॉल में जहां रंगमंच है वहां जाएंगे और शेष छात्र यहीं रुकेंगे। तो देखिए, पहले तो कहा था कि सारे छात्र यहीं रुकेंगे और फिर उनमें से कुछ यहाँ चले गए, कुछ निबंध में चले गए, कुछ क्विज में चले गए, कुछ नाट्य प्रतियोगिता में चले गए और शेष बचे फिर यहीं रुकेंगे। वैसी स्थिति सजसुषोरुः ससजुषोरुः सूत्र की भी है कि एक सूत्र कहता है कि स को रू हो जाता है, फिर दूसरा सूत्र कहेगा कि उस रू को ऐसा हो जाएगा, तीसरा सूत्र कहेगा कि उस रू को ऐसा हो जाएगा, चौथा सूत्र कहेगा कि रू के स्थान पर ऐसा हो जाएगा, पांचवा सूत्र कहेगा कि रू के स्थान पर ऐसा हो जाएगा। तो फिर रू रू कहाँ बचा? तो फिर अब इतने नियम लग जाने के बाद जो शेष स्थान बचा वहां पर रू ही रहेगा, वहां रू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम जो पूर्व में हम सारी संधियां पढ़ चुके हैं उनसे हम इस बात को समझते हैं। तो आइए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये देखिए, स सजु शो रुहु, इस सूत्र से हलंत स और सजुष के हलंत श को रु आदेश हो जाता है। अब इस रू को इतने सूत्रों से विविध परिवर्तन होते हैं, है ना। खरवसाने और विसर्जनीय से उस रू के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, विसर्जनीय से स से उस विसर्ग को स हो जाता है। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी, अभी अपन ने पढ़ा कि रू के स्थान पर यह हो जाता है और लोपः शाकल्य से और हलि सर्वेशाम से उस य का लोप हो जाता है। उसके पहले हमने उत्त विधान के दो सूत्र पढ़े थे कि अतोरुप्लुतादप्लुते और हशिच के प्रसंग में उस रू को ऊ हो जाता है। तो इस तरह से वो जो ससजु रू से रू हुआ है उस रू के स्थान पर इतने इतने इतनी इतनी स्थितियां बनती हैं, तो ये परिवर्तन हो जाते हैं और फिर जो शेष स्थल बचेंगे वहां पर रू रू ही रहेगा और वही रत्व विधान है या वही रुत्व विधान है। तो आइए हम उन संधियों की पुनरावृत्ति करते हैं अगली स्लाइड्स में। तो देखिए, खरवसानयोर विसर्जनीय और विसर्जनीय से सह, ये दो सूत्र हमने पढ़े, आई बटन पर लगे हैं, आप देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा कि यदि स के स्थान पर आदिष्ट जो र है उस र के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए या फिर अवसान हो, तो दोनों स्थितियों में उसके स्थान पर विसर्ग हो जाता है और फिर उस विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है ना। मतलब ये जो अह, मतलब ये यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखने की है कि इस संधि में मतलब विसर्जनीय से सह, इस नियम से विसर्ग के स्थान पर जो स होता है, इस संधि में विसर्ग के बाद की स्थिति तो निश्चित है कि खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, पर विसर्ग के पूर्व कोई बंधन नहीं है, विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो सकता है। तो देखिए, विसर्ग के स्थान पर आदिष्ट स को खरवसानय और विसर्जनीय ससजिशो रू से रू हुआ, रू का र हुआ और खरवसानय और विसर्जनीय से इस र को विसर्ग हुआ और विसर्जनीय से सह से इस विसर्ग के स्थान पर स होता है। फिर अन्य नियम लगते हैं तो श भी होता है, श भी होता है या श के प्रसंग में विकल्प से परिवर्तन नहीं भी होता है। तो एक तो
विसर्ग के स्थान पर ये स्थितियां बनी। मतलब उस रू के जो स सजुष के स्थान पर जो आदिष्ट रू है, उस रू को ये स श श या फिर विकल्प से परिवर्तन न होना, ये स्थितियां बनी। अब दूसरे नियम पे हमने क्या देखा, तो देखिए अतो रोर प्लुताद प्लुते और हशिज, इन दो सूत्रों में हमने पढ़ा कि यदि विसर्ग के ठीक पहले अ हो, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद फिर से अ हो, अ बने ह्रस्व अ, अप्लुत अ, तो देखिए इस विसर्ग की क्या स्थितियां बनती है। तो विसर्ग जो है उसका मूल रूप तो है स, उस स को स सजुषो रुहु से रू आदेश होता है और इस नियम से उस रू को ऊ हो जाता है। इसी तरह दूसरे नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले हो अ और उसके बाद आए विसर्ग और उसके बाद हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, हर्ष प्रत्याहार में हमने देखा था कि ह य र ल व वर्ग के पंचम चतुर्थ और तृतीय वर्ण आते हैं, तो भी वही स्थितियां बनती हैं कि विसर्ग जो है अपने मूल रूप में जाता है, उस स को रू आदेश होता है सजोरू से और इस रू को ऊ आदेश हो जाता है। माने अतोर और प्लुताद प्लुते और हशिच, इन दोनों सूत्रों में जो ससजुषोरु से रू हुआ है उसको ऊ आदेश हो जाता है और विसर्जनीय से सह से उस रू का विसर्ग होके विसर्ग को स आदेश हो जाता है। अब एक और आदेश हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, भू भगो अपूर्वस्य योषी के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विसर्ग के ठीक पहले अ हो और उसके बाद आए अ से भिन्न कोई भी स्वर, तो क्या होता है, विसर्ग का जो स है उस स को आदेश जो रू है उस रू को यह आदेश हो जाता है। और दूसरा नियम हमने पढ़ा कि आ के बाद, दीर्घ आ के बाद विसर्ग आए और उसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण है। अश प्रत्याहार में हमने पढ़ा स्वर हो यर लव हो या वर्ग के पंचम तृतीय पंचम चतुर्थ और तृतीय वर्ण हो, तो क्या स्थिति बनती है, तो भी वही स्थिति बनती है कि विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग का जो मूल रूप है स, उसके स्थान पर आदिष्ट जो रू है ससजुषो रू से उस रू को य आदेश हो जाता है और फिर उस य का लोप होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ससजुषो रू से आदिष्ट र था, उस र का कहीं पर य हुआ, कहीं पर ऊ हुआ और कहीं पर स हुआ। अब जो शेष जगहें बची हैं उन जगहों पर ससजुषो रू से जो रू हुआ है वो रू ऐसे ही बना रहेगा और उसके ऊ का लोप होकर र शेष बचेगा। आइए अब इस स्थिति को भी हम समझते हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां शेष रह गई, अब जहां पर रू में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो हम देखते हैं। तो हमने देखा कि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद ये स्वर हो तो भी परिवर्तन हो रहा है, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी परिवर्तन हो रहा है और खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब विसर्ग के ठीक पहले अगर आ है तो रू में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मतलब आ को छोड़कर ये कोई सा भी स्वर हो विसर्ग के पहले और फिर बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कि इसको हम छोड़ दें। तो अब क्या बचा कि विसर्ग के ठीक पहले आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद ये यहां से लेकर यहां तक के कोई से भी वर्ण हो, माने बाद में तो अ भी हो सकता है ना, मतलब कोई सा भी स्वर हो या फिर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तो जो स के स्थान पर आदिष्ट रू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस रू के जो ऊ का है वो लोप हो जाएगा
और र शेष बचेगा। तो अब दो स्थितियां बनेंगी कि आगे अगर स्वर है तो क्या होगा और आगे व्यंजन है तो क्या होगा। तो आइए हम अगली स्लाइड में उसको देखते हैं और समझते हैं। तो अब हम पुस्तक में आ जाते हैं। पुस्तक में देखिए यही बात लिखी है कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई सा भी अन्य स्वर हो और बाद में कोई सा भी स्वर आए या घोष व्यंजन आए, मतलब हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। वस्तुतः विसर्ग के स्थान पर नहीं होता, उस स के स्थान पर र हो जाता है और वह र भी पहले रू होता है और फिर उसके स्थान पर र हो जाता है। तो आइए अब उदाहरण हम देखते हैं इस संधि के बहुत सारे, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि अभी तक पढ़ाए गए सूत्र और नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर दीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं इस ऋतु विधान के दोनों प्रकार के उदाहरण। देखिए स सजु शोरहु, इससे जो ऋतु विधान हो रहा है, तो विसर्ग के हमने अभी पढ़ा कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो और बाद में कोई सा भी स्वर आए या हर्ष प्रत्याहार का कोई सा भी व्यंजन आए। दोनों स्थितियों में जो ससज शोरू से रू हुआ है उस रू के ऊ का लोप हो जाता है और र शेष बचता है। तो देखिए पहले हम स्थिति देखते हैं कि अगर विसर्ग के बाद स्वर आता है तो कैसी स्थिति बनती। देखिए अलिहि धन अयम, अलिहि धन अयम। देखिए विसर्ग के ठीक पहले ई है, मतलब आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर है और विसर्ग के बाद कोई सा भी स्वर आए तो यहाँ अ आया है तो इस विसर्ग को रू हो जाता है। तो एक्चुअली विसर्ग को रू नहीं होता, ये नियम कहता है स सजुषो रूहु, स और सजुष के श को रू हो जाता है। तो ये अलिह का जो विसर्ग है वो अपने मूल रूप में स है, तो अलिस धन अयम, अलिस के स को इस ऋतु विधान से या इस संधि से, इस सूत्र से ससजु शोरू से रू हो गया। तो हमारी स्थिति बनी स को हो गया रू, तो अली रू अयम, और इस रू का लोप हो गया उपदेश अनुनासिक इत से, तो अली र अयम। नहीं, इत संज्ञक सूत्र छोटी कक्षा के बच्चों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बच्चों के लिए मैं एक अलग से इत संज्ञक सूत्रों का वीडियो बना रही हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले छात्र हैं वो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो अलिर धन अयम, अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि ये स्वर आया है, तब क्या होगा, ये र जो है इस स्वर में मिल जाएगा और हमारा शब्द बना है अलिरयम। अब ये दूसरा उदाहरण देखिए, धनु धन धरह। यहाँ पर भी ये शर्त पूरी हो रही है कि विसर्ग के ठीक पहले अ को छोड़कर दूसरा स्वर है, मतलब ऊ है, और विसर्ग के बाद ध है, मतलब हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, त थ द ध चतुर्थ वर्ण है वर्ग का। तो इस विसर्ग के स्थान पर यही सब परिवर्तन होंगे, धनुष धरह, फिर धनु रू धरह ससजु शोरू से, फिर रू के ऊ का लोप हो जाएगा, धनुर्धरह। और अब देखिए यहाँ पर स्वर था तो ये र जो है उस स्वर में मिलके अली रयम ऐसा बना था, पर यहाँ पर आगे चूंकि व्यंजन है तो ये र हलंत रूप में ही है, और जो हलंत रूप में र होता है, मतलब शुद्ध व्यंजन र होता है, उसको लिखने का यह तरीका होता है कि वो र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है या स्वर के ऊपर चला जाता, तो ये बना धनुर्धरः, ये रेफ ऊपर चला गया। अब आइए हम क्रम से कुछ उदाहरण विसर्ग के बाद आने वाले स्वरों का देखते हैं और कुछ उदाहरण हम विसर्ग के बाद आने वाले व्यंजनों के देखते हैं। तो पहले हम दोनों तरफ स्वर के उदाहरण देखते हैं। देखिए मुनि ही धन इति, वही स्थितियां बनी, मुनिस इति, मुनिरु इति, मुनिर इति, और ये र ई में जुड़ गया तो मुनिर इति। अगला देखिए भानु उदेति, तो भानुस उदेति, भानुरु उदेति, भानुर उदेति, और फिर र में उ जुड़ा तो बनेगा भानुरुदेति। वधू एषा, देखिए हर स्वर के उदाहरण है, यहाँ हमने ई का उदाहरण देखा, फिर ह्रस्व उ का देखा, अब ये दीर्घ उ का उदाहरण देखिए, वधू एषा।
तो उन्हीं सब प्रक्रियाओं से बना वधूर एषा, और फिर ये र जो है वो ए में मिल गया तो रे बन गया और हमें शब्द मिला, पद मिला वधूरेशा। अब ई का उदाहरण देखिए, दीर्घ ई का, यहाँ ह्रस्व ई का हम देख चुके, मुनि इति श्री ही एषा, श्री ही एषा, श्री एषा, श्री रु एषा, श्री र एषा, और फिर ये र में ए दोनों आपस में मिल गए तो श्री रेशा। सुधी ही अयम, सुधी ही अयम, सुधीर अयम और बना सुधीरयम। अब एक औ का उदाहरण देख लीजिए, गौहु एति, गौस एति, गौरु एति, गौर एति और गौरेति। तो इस तरह से हमने विसर्ग के बाद जब स्वर आता है तो जो विसर्ग के स्थान पर स के स्थान पर रू के स्थान पर र हुआ, उस वो र जो है वो स्वर में मिल जाता है और वहां पर संयुक्त अक्षर नहीं होता, र ऊपर नहीं जाता है। पर जब व्यंजन आता है तो वो र ऊपर कैसे जाता है, तो आइए हम कुछ उदाहरण व्यंजनों के भी देखते हैं, मतलब धन के बाद व्यंजन आए ऐसे उदाहरण भी हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ कपि ही धन याति, शर्त पूरी हो रही है, विसर्ग के ठीक पहले आ को छोड़कर स्वर है, ये देखिए, और याति ये आ रहा है हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, हय वर आता है, तो ये वही स्थितियां बनी सारी, और कपिर स्थिति बनी, कपिस, कपिरु और कपिर याति। अब ये चूंकि यहाँ पर व्यंजन आ रहा है तो ये वाला र जो है इस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा और हमारा शब्द बनेगा, पद बनेगा कपिर याति। अब ऊ का उदाहरण देखिए, धेनु गच्छति, विसर्ग के पहले ऊ है, मतलब आ को छोड़कर कोई स्वर है, और फिर यहाँ क ख ग तृतीय वर्ण आ रहा है, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, तो इस विसर्ग का परिवर्तन होते होते ये र हो जाएगा और हमें पद मिलेगा धेनुर गच्छति। अगला उदाहरण देखिए, गुरुर ब्रह्मा, गुरुहु ऊ के बाद आ रहा है विसर्ग और विसर्ग के बाद आ रहा है ब, मतलब प फ ब तृतीय वर्ण, तो इस विसर्ग का वो जो है स था उस स को रू हो जाएगा, रू का बचेगा र, और गुरुर ब्रह्मा, और ये हमारा पद बनेगा गुरुर ब्रह्मा। गुरुर विष्णु में भी ऐसे ही होगा, गुरुर देवों में भी यही स्थिति बनेगी। अगला देखिए, बटोह मंगलम कुर्यात बटोर मंगलम, बटोह ओ के बाद विसर्ग है और म आ रहा है पंचम वर्ण, तो ये विसर्ग जो है बदलते बदलते र में बदल जाएगा और स्थिति बनेगी बटोर मंगलम, और ये रेफ म के ऊपर चला जाएगा और हमें पद मिलेगा बटोर मंगलम। श्री विजय, वही स्थिति है, बड़ी ई है, विसर्ग के ठीक पहले मतलब आ को छोड़कर स्वर है और विसर्ग के बाद वह है, मतलब हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, तो वही विसर्ग का स का रू और रू को र हो गया, श्रीर विजय, और ये रेप ऊपर चला गया श्रीर विजय। अब एक अंतिम एक उदाहरण और देखिए, औ का उदाहरण, नौहु याति, नौहु माने नाव, याति जा रही है, तो नौ औ है विसर्ग के पहले और बाद में य है, मतलब हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये विसर्ग का स जो है वो रू में बदलेगा, रू का र शेष रहेगा और हमारा पद बनेगा नौर याति, ये रेफ ऊपर चला जाएगा और पद बनेगा नौर याति। तो आशा है आपको यह रुत्व विधान या रुत्व संधि का नियम सजुषो रू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह की किसी महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।